हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा कमिंग वीक, जो कि है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2021 की। तो जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो कमिंग वीक है वो कैसा जाने वाला है। और एक्चुअली इसका पर्पस ये होता है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ अप डाउन्स आने वाले हैं या हम लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हैं, तो हम उसको थोड़ा सोच समझ के स्टेप उठाएं। किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, या किस तरीके से हमें डिसीजन लेने चाहिए, या होल्ड करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो ये हमें जो प्रिडिक्शंस होती हैं ये उस तरीके से हेल्प करती है। बट आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि ये जो प्रिडिक्शन है ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। जरूरी नहीं है कि सभी पे 100% लोगों पे एक्यूरेट बैठे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ थोड़े से अलग ग्रह दशाएं चल रही हो, या कुछ अलग डिफरेंट सिचुएशन हो, जिसकी वजह से हो सकता है ये एक्यूरेसी आपके ऊपर ना आए। तो इसलिए अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये जो कमिंग वीक है ये कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी मेष राशि। तो मेष राशि के लिए हम लोग चेक करते हैं। मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे कार्ड आया है आपका 4 ऑफ दिस। आप देख सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। यहाँ पे आपका 4 ऑफ डायमंड है। तो 4 ऑफ डायमंड आपको ये शो करता है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी आपको स्थिरता की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको पुश करने की ज़रूरत है। आपके मन में, दिमाग में प्लानिंग है कि आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, और आप कुछ इतना बड़ा या कुछ ऐसा सोच रहे हैं अपनी लाइफ में करने के लिए जो कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है, या कह सकते हैं कि जिससे कि आ, लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं भ्रम होता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। बट आप उसको ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। आप उस पॉइंट को ब्रेक करके लोगों को प्रूफ करने वाले हैं कि यस, दिस इज़ पॉसिबल एंड आई कैन डू इट। आप ऐसा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपने प्लानिंग किया हुआ है और आप ऐसा करना चाहते हैं। बट और ये जो चीज़ें फील्ड, ये कहीं ना कहीं आपके या तो फाइनेंस या आपके कैरियर से रिलेटेड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं। तो आप अगर इसको करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। कहीं ना कहीं आपका जो प्लानिंग है दिमाग में है, बट उसको एग्जीक्यूशन में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट रही हैं। तो आपको उन चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करते हुए, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप किसी से कंसल्ट कीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए और इसको एग्जीक्यूट कीजिए। क्योंकि ये जो आप स्टेप उठाने वाले हैं इस वीक में, ये आपके लिए बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होने वाला है। तो हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या हेल्प करना चाहते हैं। एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं क्लियर, कट एंड डिलीट। तो ये बोलना चाहते हैं कि आपका पास्ट लाइफ का जो भी कर्मास था, या पास्ट में जो भी नेगेटिविटी थी, या कुछ भी जो ऐसे चीज़ें, थॉट्स हैं, या जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं कि पास्ट में मैंने ऐसे स्टेप्स उठाए थे जिनकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिली थी, या डिफ़िकल्टीज आई थी, या लोगों ने कुछ कहा था। तो उन सब चीज़ों को आप साइड कर दीजिए। उन सब चीज़ों को अगर आप सोचेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको साइड करते हुए आप आगे बढ़िए और डेफिनेटली यू कैन अचीव योर टारगेट। आगे बढ़ते हैं सेकेंड राशि, जो कि है हमारी वृषभ, टॉरस। टॉरस वालों के लिए भी अगेन आया है 9 ऑफ डायमंड। तो 9 ऑफ डायमंड आपके लिए भी ये जो वीक है कहीं ना कहीं फाइनेंस, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी से बिलोंग करता है। कुछ ना कुछ ये 9 नंबर जो बोलता है कि आप जो है आपके अंदर एक इंट्यूशन या एक ऐसी पावर है, या एक दूरदर्शिता जिसे हम कहते हैं, इंट्यूशन है कि आप अगर ये स्टेप उठाते हैं तो ये स्टेप का रिजल्ट ये होगा। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा फ्यूचर टारगेट करे हुए हैं, और जिसका इंट्यूशन आपको है कि मुझे किस तरीके से क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन, यूनिवर्स या गॉड जिनको आप फॉलो करते हैं, आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपने कैरियर में या आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, और उसको आप यहाँ पे कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपका ये जो वीक है
जैसे कि हमने एरिस का भी देखा और टॉरस का भी देखा, तो ये वीक आपके लिए फाइनेंस, कैरियर, हेल्थ रिलेटेड आपके लिए पॉजिटिव वे लेकर आया है। अगर आप इस वीक में कुछ लव रिलेशन है या कुछ नया एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो इस वीक काम नहीं करेगा। जो आप ऑलरेडी प्लान करते हुए आए हैं और सिर्फ उनको आपको सिर्फ उसके बारे में सोचना है या डिसीजन लेना है कि भाई ये मेरे लिए होगा नहीं होगा, तो ये यहाँ पे काम करने वाला है। तो टॉरस वालों के हम देख लेते हैं कि आपके लिए सजेशंस क्या हैं। सजेशन आते हैं आपके लिए बेस चक्रा। चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर, फाइनेंस एज योर वर्ड डिटरमाइन योर आउटकम। तो यहाँ पे भी आपको यही कार्ड्स आता है कि आपको पॉजिटिविटी यूज़ करनी है, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो आपके थॉट से या आपके इनसाइट से निकल के आ रहे हैं। अगर आप जितनी उसमें पॉजिटिविटी डालेंगे, आप उसमें जितना अपना एनर्जी डालेंगे, जितना आप हैप्पीली खुशी खुशी उसमें अपना एनर्जी पुट करेंगे, चाहे वो नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव हो, वो वैसे ही आउटकम आपको मिलने वाला है। तो अगर हमें पता है कि भाई हमें इतना आउटपुट मिल रहा है, तो हम क्यों ना उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालें, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, पॉजिटिव चीज़ें हम सीन क्रिएट करें या इल्यूजन करें हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ में ऐसा ऐसा होने वाला है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। थर्ड राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिथुन, जेमिनी। तो जेमिनी वालों के लिए भी कार्ड आता है किंग ऑफ डायमंड। किंग ऑफ डायमंड इट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड वॉट एवर यू वॉन्ट, या जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, पावर है, अथॉरिटी है, पैसा है, कमांड है, और क्या चाहिए आपको, बस आपका ये वीक तो पूरा सेट है। इस वीक में आपको, मुझे नहीं लगता है कि कुछ और करना चाहिए। हाँ, जो आपके शायद वीक पॉइंट है या वीक फील्ड है, जैसे कि आपका रिलेशनशिप हुआ या कोई फ्यूचर प्लानिंग हुई या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हुआ, अगर उस पर आपको काम करना है तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाइए, क्योंकि आपका ये वाला जो सेक्शन है हेल्थ, वेल्थ और मनी, ये आपका फुली सेटल है। आपको इस पर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। यह इसको मेंटेन जरूर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने सारा फोकस किसी और टॉपिक पे, किसी और चीज़ पे लगा दिया और यहाँ आप डाउन हो गए। तो इसको मेंटेन रखना है। इसको मेंटेन करते हुए इस चीज़ को आप इंजॉय कीजिए और अपनी एनर्जी को किसी और काम में लगाइए। तो देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहती हैं। एंजल्स कहती हैं द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिको, मीनिंग ए हाई सेंसिटिव नेचुरल बॉर्न लीडर। तो आप शायद अपने इस जो आपका अभी पावर, अथॉरिटी या पोजीशन है जो अभी, उसको और एनहांस करने के लिए और बढ़ाने के लिए आप शायद किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं। और अगर नहीं ढूंढ रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं है, तो मैं कहूँगी कि ढूंढिए, जाइए और फाइंड आउट कीजिए जो आपके इस एम्पायर को और भी बड़ा बना सके। और वो जो पर्सन रहेगा वो बॉर्न लीडर है, मोर सेंसिटिव है, तो उसको हर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपको बना सकता है तो आपको बिगाड़ भी सकता है। फोर्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, कर्क, कैंसर। कर्क, कर्क वालों के लिए आया है जैक। जैक, तो जैक ऑफ क्लब। जैक ऑफ क्लब आपको ये बोलता है, जैक आपको ये बताता है यहाँ पे कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी आप एक्शन लेने के बारे में, एक्चुअली आप प्लानिंग कर चुके हैं, यहाँ पे आप एक्शन मोड में हैं, बट यहाँ पे इमेच्योरिटी शो कर रहा है कि आप शायद आपके पास उतना पूरा स्किल नहीं है। स्किल की यहाँ पे आपको थोड़ी सी कमी हो रही है आपकी लाइफ में। आपको थोड़ा सा किसी एक्सपीरियंस लोगों से थोड़ा सा बात करनी चाहिए या थोड़ा सा उनसे डिस्कस करना चाहिए कि भाई हमें, अगर मैं ये प्लान ऑफ एक्शन बना रहा हूँ या मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, तो इसमें क्या प्रॉन्स हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के चलना होगा। आपके लिए एंजल्स कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स कार्ड्स कहते हैं क्लियर योर सेल्फ, आस्क द एंजल टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जी दैट यू मे हैव ऑब्जर्व। तो कुछ अगर नेगेटिविटी है, ये जो भी आप नया जो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो कुछ भी अगर आपके दिमाग में है,
आपके आसपास सराउंडिंग लोग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एनर्जी ही हो। ऐसे सराउंडिंग लोग भी हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्शन लेने से आपको मना कर रहे हैं। तो आपको उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा सा, अगर आप उनसे हट के अगर काम करेंगे तो आप यहाँ पे सक्सेस पा सकते हैं। फिफ्थ राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे लियो सिंह। तो आपके लिए कार्ड आता है एट ऑफ हार्ट। तो एट ऑफ हार्ट आपको ये बोलता है कि आप के जो रिलेशनशिप की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इमोशनल की बात, इमोशन, फीलिंग्स, लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, या पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ में कहीं ना कहीं ये रिलेशन की या फीलिंग्स की बात यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है, थोड़ा सा आपको टफ फीलिंग आ रहा है कि उनके साथ में एडजस्ट करने में मुश्किल आ रही है। तो ये जो वीक है, ये वीक आपको ये सजेस्ट कर रहा है या गाइड कर रहा है कि अगर आप उनके साथ में बात करते हैं या उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आप एफर्ट्स लगाते हैं तो वो बहुत इजी गोइंग में हो जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए शायद आप डर रहे थे उस रिलेशन को सुधारने के लिए। किसी भी टाइप का रिलेशन हो सकता है, या किसी के साथ में आपके टर्म्स बिगड़ गए हैं, उनको अगर आप सुधारना चाहते हैं तो ये वीक आपको फेवर कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है उन चीज़ों को सुधारने के लिए। बट ये एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। एफर्ट लगाइए, काम आपका हो जाएगा। एंजल्स की हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या हेल्प करते हैं। एंजल्स कहते हैं लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग। एंजल्स कहते हैं अपने दिल की बात सुनिए। आपके दिल से आपको आवाज़ आएगी कि कब, किसको, कहाँ और कैसे बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है और क्या पैटर्न फॉलो करना है, ताकि आप इस रिलेशनशिप को सुधार सकें। तो हम लोग चलते हैं हमारी 6 राशि की तरफ जो कि है कन्या, वर्गो। कन्या वालों के लिए कार्ड आया है क्वीन। तो क्वीन यहाँ पे आपको ये शो करती है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं मेंटल प्रेशर है इनके ऊपर। प्रेशर भी है, प्लस उनके पास अथॉरिटी भी है, प्लस वो इस लेवल पे हैं कि वो अपनी कमांड लोगों को दे सकें, और वो इस लेवल पर भी हैं कि वो जो चाहे वो कर सकें। बट उनके दिमाग में कुछ चीज़ों को लेके उलझन चल रही है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं खुद की एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या जिसकी वजह से वो खुद को ही एक निराशा, या जिसको कह सकते हैं कि एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं। तो आपके लिए हम सजेशन कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। पहले सजेशन कार्ड, ट्विन फ्लेम, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इन्वॉल्व ए स्पिरिचुअल बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर आंसर आता है कि आप जो भी आंसर चाह रहे हैं, जो आपके दिमाग में उलझनें चल रही हैं, आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो सोलमेट है, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, जो आपको समझते हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे और इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले हैं। तो हम लोग 7th राशि की तरफ जाते हैं जो कि है तुला, लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए भी 7 आया है। तो 7 यहाँ पे आपको ये बताता है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को यूज़ करते हुए, अपने मन की आवाज़ को सुनते हुए, और कहीं ना कहीं आपका सिक्स सेंस जो है वो आपको बता रहा है कि आपको अपने लव लाइफ को या रिलेशनशिप, मतलब आपके लिए भी एक रिलेशनशिप की ही बात आ रही है, इमोशन और फीलिंग्स की ही बात आ रही है कि उसको आपको एक इम्प्रूवमेंट उसमें कैसे लानी है, कैसे सुधारना है, उसको आपको उस आपके रिलेशनशिप के लिए भी आपके फेवर में आ रहा है। और अगर कहीं कुछ उसमें गड़बड़ चल रही है तो उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये इंट्यूशन आपके अंदर है। आप वो सोच पाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स होके, जो शायद कहीं सॉल्यूशन है ही नहीं, या किसी ने उस बारे में सोचा ना हो, बट आप कुछ ऐसा कर देंगे जो शायद आपके पार्टनर ने सोचा नहीं होगा
कि आप ऐसा एक्शन लेंगे, ऐसा बिहेव करेंगे, बट आप ऐसा कुछ करने वाले हैं कि वो खुश हो जाएंगे और ये जो रिलेशनशिप है वो फिर से अच्छा हो जाएगा। तो एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं? पेरेंट्स। एंजल्स आपको कहते हैं कि आपको पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। आपके पेरेंट्स, या ये भी हो सकता है कि आपका आपके पेरेंट्स के साथ में जो ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग को बैठाइए। और अगर आपका किसी और के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ा हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। उनकी बात सुनिए, उनका गाइडेंस लीजिए, उनकी बातों को सीरियसली लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, और इन चीज़ों को आप देखिए मैजिकली किस तरीके से ठीक हो जाएगा। 8th राशि की तरफ बढ़ते हैं। 8th है हमारी वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए कार्ड आता है कि आप जो है यहाँ पे किसी न किसी एक्शन पे काम कर रहे हैं। एक्शन कुछ ऐसा लेना चाहते हैं जो कि आपको कुछ ऐसा दिलाएगा जो शायद आपने भी सपने में ना सोचा हो। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप यहाँ पे काम करने वाले हैं इस वीक में। तो ये हमें थोड़ा सा एंजल्स की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। एंजल्स बोलते हैं इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विसेज, पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो यहाँ पे जो आपने सोचा है एक्शन लेने का, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको एंजल्स बोलते हैं कि आप जो है इस यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछिए कि जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उसको मैं कैसे पाऊँ, उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ। तो आपको वहाँ पे क्लियर आंसर मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो दिस इज टोटली बिली आपका जो है एक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक्शन पे काम करना चाहिए। अब हम जाते हैं हमारी 9th राशि की तरफ जो कि है धनु, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस वालों के लिए भी कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप की बात आती है। रिलेशनशिप की बात आती है और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्रेशन है। कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंस हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो आपको अपना एग्रेशन थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि शायद आपके इस एग्रेशन की वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है या कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर इस आप एग्रेशन को थोड़ा सा कम करते हैं तो आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी अच्छी बैठेगी और चीज़ें बेटर होंगी, और यहाँ पे ये चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी आपके रिलेशनशिप को। और एक बेटरमेंट के लिए आपके लिए यही सजेशन है कि खुद को थोड़ा सा ठंडा कीजिए, अपनी गर्मी को थोड़ा शांत कीजिए, गुस्से को थोड़ा ठंडा कीजिए। इसके लिए कार्ड आता है आपके लिए एयर चक्रा। नोटिस मैसेज दैट अपेयर अ साउंड म्यूजिक और वर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड विद इन योर माइंड दिस मैसेज आर रियल मैसेज टू योर प्रेयर। तो आप जो अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के ऊपर जो अननेसेसरी गुस्सा दिखा रहे हैं, शायद आपने कहीं से सुना होगा या आपको कहीं कुछ गलत फहमी हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप इन चीज़ों को जो बिगाड़ रहे थे या आपके पार्टनर बिगाड़ रहे हैं। ये एग्रेशन आ रहा है, उनकी तरफ से भी आ सकता है, आपकी तरफ से भी आ सकता है। तो यहाँ पे ठंडे दिमाग से चीज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बैठ के डिस्कस कीजिए कि ऐसा नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस तरीके से ये चीज़ें नहीं थी, या सामने वाले को गलत फहमी हो गई है। बैठ के बातें कीजिए। आपस में आप जब बातें करेंगे या कहीं से आपको एक इंट्यूशन आएगा या कहीं से आपको मैसेज आएगा, शायद कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जो आपको एक हेल्प करके जाएगा, बता के जाएगा कि किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेजर चीज़ आ रही है एग्रेशन, एनर्जी, और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये भी आ रहा है कि जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं हिल गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो उसको यहाँ पे ओवरकम बहुत करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी 10th राशि जो कि है मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए भी आया है 6 ऑफ हार्ट। 6 ऑफ हार्ट आपके लिए ये कहता है कि आप जो है आपके रिलेशनशिप में, या जो इमोशनल फीलिंग्स जिसको हम कहते हैं, एक लग्जरी आप लाइफ जी रहे हैं, एक
जो हम एक ड्रीम होता है हमारी लाइफ में, वो ड्रीम आप फुलफिल कर रहे हैं। ये वीक आपका रिलेशनशिप के लिए ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके पार्टनर के साथ में आप फील करेंगे कि लाइक यू आर इन ए हेवन। जैसा आप सोचते थे अपने पार्टनर के साथ में लाइफ स्पेंड करना, इट कुड बी योर लाइफ पार्टनर, इट कुड बी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, एनी रिलेशन हो सकता है, और या फिर आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इमोशन है, आपके इमोशन बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कोई हर्ट नहीं करने वाला है इनको। और आपको भी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और सामने के साथ में खुशियाँ फैलानी चाहिए, ताकि आपको और आगे वाले वीक में और अच्छी पॉजिटिविटी मिले। इसके साथ में आपके लिए कार्ड आता है बी विलिंग टू फॉरगिव। तो फॉरगिव का कार्ड आपको ये बोलता है कि कहीं ना कहीं आपने किसी के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट या कुछ ऐसा सोच के रखा हुआ है, आपके दिल में है कि इसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं इसके साथ में अच्छा कैसे रहूँ, मैं इसके साथ में अच्छा बिहेव कैसे कर सकता हूँ, मैं इसके साथ प्यारा कैसे हो सकता हूँ। जस्ट फॉरगिव इट, उसको माफ़ कर दो, उसको भूल जाओ। तभी ना आपके लिए इतना अच्छा कार्ड आया है। आप जब उसकी नेगेटिविटी को, उसके किए हुए गलत को आप भूल जाएंगे, उसके साथ में अच्छा बिहेव करेंगे, तो वो भी रिवर्स में आपको अच्छा बिहेवियर देगा, आपके साथ में अच्छा फीलिंग रहेगा, अच्छा होगा सब आपके साथ में। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर आपके इस कार्ड का ये मतलब आता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे 11th नंबर की तरफ, जो कि है हमारी कुंभ राशि एक्यूरिस डायमंड एक्यूरिस। तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे फुलफिल हैं आपके हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, मनी वाइज, प्रॉस्पेरिटी वाइज। आपको यहाँ पे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, फुल लग्जरी लाइफ आप जी रहे हैं, नो टेंशन, टेंशन जाए भाड़ में। ये वीक है उसको एंजॉय कीजिए, अगले वीक जो होगा तब की तब देखेंगे। सजेशंस देख लेते हैं आपके लिए। इंटीग्रिटी, align your actions so that they match your values and inner knowledging of what right for you। तो क्योंकि आपके पास में सब कुछ है, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने एक्शन को अलाइन कीजिए, जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, जो आप चाहते हैं उसके जैसा आप काम कीजिए। अगर आपका दिल और दिमाग दोनों अलाइन होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे, तो आप इस लग्जरी को बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन कर पाएंगे। 12th राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है मीन पीसेस। आपके लिए कार्ड तो है लव लाइफ का, बट कहीं ना कहीं इसमें इमेच्योरिटी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने दिल के हाथों मार खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को या तो गलत तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपने एक्सप्रेस की है बट सामने वाला उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कीजिए, थोड़ा सा वे ऑफ कम्युनिकेशन आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। मतलब आपने ए बोला था तो अभी बी बोल के देखिए, क्योंकि आपका मैसेज जो है वो आपके पार्टनर तक पहुंचेगा, वो उसको एक्सेप्ट भी करेगा, बट थोड़ा सा उसमें मिच्योरिटी दिखाइए। अगर एक चीज़ बोलने से या एक एक्शन या एक काम करने से शायद आपकी दिल की आवाज़ उनके दिल तक नहीं पहुंच रही, कानों तक तो पहुंच जाएगी बट दिल तक पहुंचनी चाहिए। अगर दिल तक नहीं पहुंच रही है तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्लान चेंज करना होगा। थोड़ा सा उसमें नमक मिर्ची मसाला ऐड कीजिए, थोड़ा सा बढ़िया सा चार्ट बनाइए, और फिर मतलब फीलिंग्स का चार्ट बनाइए और प्रेजेंट कीजिए। देखिए बात कैसे नहीं बनती है। आपके लिए सजेशंस देख लेते हैं हम लोग। शील्ड योर सेल्फ, shield, protect yourself from harsh or the fear-based energy by advising and the cocoon of healing light surrounding you। तो आपको देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से गुस्से में हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, या आप उनको मनाने के लिए या उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन आपका पासा पलट गया है ना। सामने वाला अभी गुस्सा हो गया है, या कुछ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई है, या हो सकता है आपके प्यार को देख के और लोग जल रहे होंगे। तो वो जो नेगेटिविटी है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, उससे आपको खुद को और अपने पार्टनर को बचाना है। बिल्कुल अपने आँख नाक कान सब बंद कर लीजिए, सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर फोकस कीजिए, और इस रिलेशन को जैसे मैंने बताया ना, स्टेप ए स्टेप बी सी डी अपनाइए।
आपका पार्टनर आपका ही है, वो मान जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ आप एफर्ट लगाइए। इमेच्योरिटी थोड़ी सी आ रही है, उसको मेच्योरिटी में कन्वर्ट करना आपके बाएं हाथ का खेल है, बिकॉज आप तो मीन राशि हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप अपना तो फ़ायदा कर ही रहे हैं, साथ में किसी और की भी ब्लेसिंग लेंगे, क्योंकि किसी और का भी आप फ़ायदा करके देंगे। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।